नहीं तो दहशतगर्द ने आपको धमकी दी थी? हाँ। उसके बाद आप भागे थे? हाँ, फिर मैं क्या था बोल। मतलब आपको अपनी जान अजीज है, दहशतगर्द को पकड़ना आपका मकसद नहीं है? सर उन्होंने जीत रही है, दफना सी मरना तो नहीं चाहता मैं। पाकिस्तान में मैं कुछ दिन पहले एक जगह गई, एक डिनर पे। काफी हाई क्लास डिनर था, काफी बहुत सारे लोग थे। सब औरतों के मुंह ऐसे थे। दोस्तों, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि आधा करोड़ दें और पाकिस्तान की शहरियत हासिल करें। इधर 50 लाख देकर पाकिस्तानी डंकी मारते हैं और ये समझते हैं कि इस जहन्नुम में रहने के लिए कोई 50 लाख देगा। हमारे सबसे ज्यादा खर्चा सिक्योरिटी पर, लेकिन महफूज कोई नहीं। सबसे ज्यादा सैलरी जजों की, मगर इंसाफ कोई नहीं। अरशद नदीम इस मुल्क में सिर्फ सोटा फेंक कर करोड़पति बन गया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी बम बनाकर पेंशन को तरसते रहे। बात पैसे या सोटे की नहीं, हमारी अवाम शुरू से ही सर्कस और तमाशों की शौकीन है। इन्हें ये चीजें जरा से दिखा दी जाए तो ये अपने हकूक मांगना भूल जाते हैं। को कहते हैं बूट पॉलिश। बूट पॉलिश ये नहीं होती कि आपने बूट हाथ में पकड़ा और आपने पॉलिश ली, उसके साथ ब्रश को लगाया, फिर आपने उसको, ऐसे नहीं होता बूट पॉलिश। बूट पॉलिश होता है कि आप झूठी तारीफें करते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, भाई बाप हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप जब जूता मारते हैं ना सर, क्या मजा आता है सर, वाह वाह वाह। इस किस्म दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तमगे देकर एजाज से नवाजा गया, जिनमें कायम अली शाह भी मौजूद थे। इन्हें बिला वजह इतनी देर जिंदा रहने पर सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। जिन लोगों को जरदारी साहब से एजाज नहीं मिला, ये उनके लिए बड़ी एजाज की बात है। जरदारी साहब जानबूझकर अवाम के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। पहले तकरीर करके पूरे मुल्क को परेशान कर दिया और अब खान चप्पल का नाम हटवा कर जरदारी चप्पल का नाम रखवा दिया गया। दोस्तों, अरबी शहजादे भारत में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने जाते हैं, कारोबार को तरक्की देने, मुल्की ताल्लुकात को तरक्की देने जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में बस वो शिकार खेलने के लिए आते हैं। पटवारी आजकल पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि खान साहब जेल में हैं। भुट्टो जरदारी इख्तिदार में हैं, शरीफों ने बेड़ा करके कर दिया। महंगाई ने अवाम का पेशाब खुश कर दिया। किसान बोले तो चुके जाते हैं। पटवारी आलम अरवा की वो नस्ल है जिसे अगर 2 दिन गालियां ना निकाली जाएं, तो अगले दिन खुद आकर ये पूछते हैं कि प्रभा तो मेरे तो नाराज था नहीं। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर किसी भाई की शादी नहीं हो रही तो वो लगातार इमरान खान के खिलाफ 23 दिन पोस्टें डाले। पटवारी अगले ही दिनों से अपनी तरफ से रिश्ता देने पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमने भेड़ियों से एतमाद सीखा, चूंटियों से तावन सीखा, शेर से हिम्मत सीखी और कुत्तों से वफादारी सीखी। मगर सवाल तो ये है कि इंसान ने इंसान से क्या सीखा? शायद ये सीखा है चर्च बन रही है और पंजाब पुलिस खुद भी पी रही है चर्च। रुको ना, इधर आओ, इधर आओ। कहते हैं कि गैर मुल्की मसनूआत का बाइकआउट कर दें और अपने वतन अजीज के भाइयों से ताज़ा केमिकल वाला दूध खरीदें, ताज़ा गधे के गोश्त, ताज़ा मुर्दा मुर्गियों और असली जाली दवाइयाँ खरीदें, जो आपके जिगर, कलेजे, फेफड़े, पटुआएं को हिलाकर आपको जरदारी बना दे। दोस्तों, जवाद अहमद पूरी तरह से खान पर तनकीद करके खुद को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार खुद बेइज्जती करवा जाते हैं। इमरान खान बाहर आ गया तो बाकी सब बाहर आ गया कैसे? तो कोई नजर ही नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ये भी कंफर्म है कि बाहर नहीं आना। एक आदमी गया जंगल में, तो एक आदमी ने दोस्त से कहा कि मैं नहीं, तुम अगर जंगल में जाओ और वहां पे शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि फिर मैंने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? पटवारी भी खत्म हो गए, बस अब थोड़े से भुट्टो जिंदा है किनारे लगाने वाले रह गए हैं। फैसल चौधरी की तबीयत से सारे वाकिफ हैं, मगर फिर भी उसे उंगली करके खुद बेइज्जत हो जाते हैं। बात नहीं कर सकते आप अगली दफे इस शो में बैठ के यहाँ मुझे ये नहीं मैं जुड़ना में जाऊंगा आपके पास बैठ के। मतलब अगर मैंने इमरान खान साहब की बात नहीं करनी, इमरान खान साहब की का पैगाम नहीं देना, तो फिर तो मैं चनकना ही बजाऊंगा और तो कुछ भी नहीं कर सकता। पूरी सियासत में सांटी की समझ नहीं आती, जो हर बार मनोज खबर लेकर समुद्र के किनारे पर आती है। ईद मिलन नहीं करेगा, पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। पुरानी कहावत है कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। भट्टी साहब आजकल काफी अच्छी फॉर्म में हैं। लेकिन बड़े प्यार से। जी भट्टी साहब।
मुसद्दक मलिक साहब मेरे भाई हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, इनसे बड़ा प्यार है इनके, और मेरे कभी भी कोई व्यूज नहीं मिले, लेकिन मोहब्बत है क्योंकि लॉजिकल बात करते हैं। लेकिन इन्होंने जो गाली खाने और गाली लेने और गाली की तनख्वाह और गाली खाने की तनख्वाह और गाली देने की तनख्वाह, ये वही है। बिलावल भुट्टो बेचारा एक दफा अफ्रीका और एक दफा अफगानिस्तान का और एक दफा KPK का चक्कर लगाया, तब से इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है। निकालो निकालो निकालो। ये क्या बात करता है यार। और ये एक दूसरे को इतनी इज्जत से पहाड़ों पर चढ़ाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। मरियम नवाज ने इस बंदे को ड्राइवर बनाया और फिर कातिल होने का इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया। नून के बेटी आया है नवाज शरीफ का, उसका मैंने खुद ड्राइविंग किया है, ये गवाह है जनरल साहब। आखिरी टावर पे वो कहते मुझे कहते कि आप यहाँ पर आके स्टेज पर नहीं बैठ सकते। ये इंसानियत होती, ये कल्चर है हमारे सिंधी बलोचों का। बिलावल भुट्टो की बेसुरी तकरीरों पर कोई कान नहीं देता, लेकिन इस बंदे ने तो आखिर कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे खुदा न खास्ता, या मोदी धमकी दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो एक बहुत बड़े मुल्क का सरबराह है और हिंदुस्तान तो हमारा अजली दुश्मन है, उन्होंने दिया। अब यहाँ के पे गड़े होके कल के बच्चे बोले जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या नहीं छोड़ोगे? बड़े मियाँ साहब ने एक बार कहा था कि खुदा गंदी औलाद किसी को न दे, शायद इसी वजह से कहा होगा। जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए कि चोरों का जो सरदार है नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ चोर है। दोस्तों, कौमें वो करने से नहीं बनती, कौमें यूं मेहनत करने से बनती हैं। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती, कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर। शरीफ और शहबाज शरीफ जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है। कुछ खुदा का खौफ करो। इस वीडियो में भी चाचा भतीजे अपनी सिक्योरिटी में गए, मगर लोगों ने फिर भी मुंह मीठा करवा दिया। दुनिया ये पूछती है कि यजूज मजूज कितने ने, ये रहे। याजूज माजूज कहाँ हैं? हेलो हेलो। मरियम नवाज के गिलास के बारे में पटवारी बड़ा पूछते हैं, नानी ने आखिरकार राज बता ही दिया। मेरा जो कॉफी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुई, तो अब ये जो मग में यूज कर रही हूँ इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियां देना। निके मियां मुगले आजम का कशकोल हमेशा उनके सराहने ही रहता है। यही वजह है कि आज कशकोल है हमारे हाथ में, और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबराहान बड़े पुरतफाक से मिलते हैं। दोस्तों, जब वजीर आजम जेबें भरने में लगा रहे तो फिर अच्छे खासे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप इस हुकूमत से मुतमईन है कि नहीं? वो सवाल ही पैदा नहीं होता, फ्राडी हैं ये, धांधली वाले फार्म 47 वाले हैं ये। हाँ जी, 17 सीटों पे आके ये फ्राडी हैं, 47 वाले हैं, धोखेबाज हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आवाम की क्या पता? हरगिज़ मुतमईन नहीं है, इनका पूरा खानदान हार चुका। उस्मा बुखारी भी हर बार ये बात साबित करती हैं कि मेरिट नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होती। देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है। ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। और जो हुकूमत खुद लंगड़ी हो वो भला मुल्क कैसे चलाएगी? मुल्क बचा लो, नवाज शरीफ वो लगाओ और फुल आवाज पे लगाओ। जेड़ा ड्राइवर को धी नहीं बचा सकिया वो मुल्क बचाएगा। बिलावल भुट्टो का तो इल्जाम लगाने का अंदाज भी खुसराना है, अगला बंदा गुस्सा नहीं करता उसका हासा निकल जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। जरदारी इमरान, जरदारी इमरान, जरदारी। और इन्हें कहते हैं कौम दे पलूते। ओए तुसी कौम दे कौन होने हो? कौम दे जी असि पलूते होने। पलूते? जी हां। ए केड़ी कौम है? ए जी कोई सानू रुसावे या ना रिश्ता देवे ते अस ओनु पलूते देने आ। पलूते देने हो? जी हां। कड्डो फिर पलूते। चाचा शाला तेरा जनाजा वेखा, चाचा तेरी लाश। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों ये रही वो वजह जिसकी वजह से तमगे दिए गए। श्री टीवी न्यूज की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी को शोबे सहाफत में शानदार कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में गरीदा फारूकी ने कहा कि मुस्तकबिल में भी वतनी अजीज के लिए सहाफती जिम्मेदारी एहसन तरीके से सरअंजाम देती रहेंगी। हमारी अवाम बिना बात के चालान कटवा लेती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे चिड़े भी मौजूद हैं। आईडी कार्ड बना हुआ आपका? इनका चलान होगा, अंडर एज का भी अलग और बाकी अलग होगा। चल यार मैंने जल्दी है, मैं जाना है यार, मुंडा वेट कर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जरदारी खान साहब की पार्टी से गंदे अंडे निकलवा कर खुश थे। अब जरा खान साहब का लोटों के बारे में जवाब सुनिए। इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी का कि इसने हमारी पार्टी का सफाया तो कर दिया ना, जो गंदे अंडे थे। एक जरदारी सब पे भारी। हेलो Hola, Carlos.